उनको तकलीफ नहीं हो। आजकल कभी आप घर पधारे और इंद्रेश वहां हो, तो आजकल जेठ का जून का महीना है, तो जिस कक्ष में गिरधर लाल रहते हैं मंदिर में, उसमें खस की टटिया लगाते हैं, फूलों का श्रृंगार करते हैं, सजावट करते हैं, केवड़ा का छिड़काव रखते हैं, लाला को गर्मी ना लगे। भगवान को गर्मी लगती है क्या? भगवान को ठंडी लगती है क्या? लेकिन भाव भी तो कोई चीज है, प्रेम भी तो कोई चीज है। उपासना का मतलब क्या है? उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य की 24 घंटे अनुभूति का नाम ही उपासना है। कन्हैया ने सोचा नहीं, बेटा बनने में सुख नहीं है, भगवान बनने में उतना सुख नहीं है जितना सुख यहां पुत्र बनने में है। एवं विदित तत्वायां गोपिकायां शैश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभुम्। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश किया कि जो कुछ भी मां यशोदा ने देखा है तुरंत उसको मिटाओ, तुरंत उसको हटाओ। सपनों देखे होगा अम्मा? ना बेटा, मैंने बड़े बड़े पर्वत देखे, बड़े बड़े शिखर देखे, बड़े बड़े नदी नाले देखे, जंगल देखे, पहाड़, बड़े बड़े नगर देखे, बड़े बड़े बंगला और मकान। कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया, देखियो मेरे मुंह में तो कछू ना है। इतनी भोली है मां यशोदा। तो बेटा मैंने सपनों ही देखे होएगो, मोय का मालूम। ये भोलापन गोविंद को बहुत प्यारा लगता है। अपनी बुद्धि का चातुर्य भगवान के सामने प्रस्तुत मत करो। भगवान के सामने थोड़े पागल बन जाओ। पागल बनने में ज्यादा सुख है। पागल, पागल का मतलब क्या होता है? पागल, भगवान को पाकर के उसकी भक्ति में जो गल जाए उसी को पागल कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा अपना अभिमान, अपना अहंकार, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहमता, ममता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, प्रभु को पाकर के इन सारे दुर्गुणों को जिसने गला दिया उसी का नाम पागल है। बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रभु के सामने थोड़ा पागल बन जाना ठीक है। हम तो अपनी बुद्धि का पूरा चातुर्य भी भगवान के सामने दिखाते हैं। और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से रामायण में, उमा जे राम चरण रत बेगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। परमात्मा के चरणों में जिसकी अनुरक्ति है, भगवत चरणों में जिसकी विशुद्ध प्रीति है, सारी दुनिया को वो भगवान का रूप देखते हैं। कहीं सन करहि विरोध, विरोध किससे करेंगे? सब में तो वही बैठा है। ये सर्वोच्च भक्ति का रूप है।
कभी माखन मांगते हैं, कभी चंदा मांगते हैं। एक और बात बताएं, गोपियां कोई ना कोई बहाना बना करके भगवान के दर्शन के लिए नजरानी के महल में आती है। लाला का दर्शन कैसे मिले? और अपनी तरफ से कहानियां गढ़ गढ़ करके आती हैं। और चौराहे पे एक बार मिल गई सब गोपी, तुमने कितनी मटकी फोड़ी? बोले 4। तुमने कितनी फोड़ी? बोले 5। सासू जी गई थी जमुना नहाने, मैंने सारी मटकी फोड़ दी। और आई तो मैंने कह दिया नंद के लाला आए थे, मटकी फोड़ के भाग गए। तो सासू जी ने कहा मैं यदि नजरानी के घर जाऊंगी बात ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी तरफ से तुम उलाना दे के आओ। तो मैंने सोचा उल्हाने के बहाने गोपाल का दर्शन तो हो जाएगा। झुंड के झुंड गोपी नजरानी के द्वार पे पहुंच गई, मां यशोदा के द्वार पे गई। मैया बोली आज नई नई बहू मेरे घर कैसे आई? अरे आओ, कहां से आई? गोपी बोली पहले ये बताओ कन्हैया कहां है, लाला कहां है? और ज्यादा देर तो खड़ी तभी रह सकती हैं ना जब हम कुछ सुनाएं, उलाना दे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्याद्वत्यथदधिपय कल्पिते स्तेययोगै मरकान भोक्षण विमजति सचेन नातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। नजरानी आपके लाला हमारे घर में जाएं और बछड़ा को खोल के भाग जाएं। मैया बोली लाला यदि बछड़ा को खोल के जाए तुम्हारा काम तो करे। बोले नहीं, असमये, जब इनको पता चले कि गाय दुहिबे को समय आयो 1 घंटा पहले बछड़ा खोल के भाग जाते। अब पूरा दूध बछड़ा पी जाए, हमको मिलता नहीं है। मैया बोली थोड़ा डांट दिया करो। बोले हम इनको डांट दिए तो ये खिलखिल खिलखिल करके हंस जाते हैं। अब इनकी हंसी को देख करके सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। चोरी के बड़े बड़े उपाय करते हैं, घर में जाके माखन चुरा के खामे। मैया बोली तुम्हें शर्म ना आवे, मेरो नेक 100 लाला यदि आने थोड़ो चोरी करके भी माखन खा लियो। कितना? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। अरे 3.5 वर्ष को बच्चा है, कछु जाने ना है। मेरे घर से 50 मटकी माखन की लेके जाओ। आपके लाला कितनों भी माखन खामे, हमें बुरो ना लगे, पर ये स्वयं नहीं खाते। कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। इनके साथ में बंदरों की मंडली चलती है। पहले स्वयं खाएं थोड़ो, बंदरों को लुटाएं ज्यादा। अरे ठीक है बाबा, आप भी खा लो, बंदरों को भी लुटा दो, हमारी मटकी तो छोड़ दो। भाण्डम भिनत्ति। चलते समय मटकी फोड़ के जाते हैं, मानो सूचना दे के जा रहे हो, नंद को छोरा माखन चुरा के खा के जा रहे हो, कहा हुआ रोकनो तो रोक लो। 3.5 वर्ष का बच्चा ऐसे बोलते हैं। मैया ने कहा तुम अपनी मटकी को ऊपर लटका दिया करो छींके में, छोटो है ना लाला,
या को हाथ ही ना पहुंचेगो तो माखन कैसे खावेगो? अब तुम तो जानती हो गोपी, मेरे घर 9 लाख गाय हैं, कोई कमी तो है नहीं। अब तुम्हारो माखन ज्यादा प्यारो लगे तो तुम यहाँ को नहीं दे सकती तो छींके पे लटका दो। गोपी बोली हमने ऐसा ही किया, नीचे उखल खड़ा कर दिया, उखल के ऊपर एक सखा खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक सखा और खड़ा कर दिया, सबके ऊपर स्वयं खड़े हो गए और स्वयं भी खा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मैया